तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो। जहां हमने कल बात की थी पीटर स्कली के बारे में और सिल्क रोड के बारे में, वहीं एक मेन चीज़ जो हमारी रह गई थी वो थी हर्ट कोर। ये हर्ट कोर क्या है और क्या छिपा है इसके पीछे, ये आपको आज इस वीडियो में बात करेंगे हम, और आगे आगे एस्पेक्ट्स खुलते जाएंगे जो आपको बाद में पता चलेंगे। तो चलिए फिर शुरुआत करते हैं। हर्ट कोर एक ऐसी टर्म है जो यूज़ होती है चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज़ के लिए, जहाँ पर छोटे छोटे बच्चों के साथ, जो बहुत छोटे होते हैं उनके साथ अब्यूज़ किया जाता है, टॉर्चर किया जाता है, और इस तरह की वो वीडियोस होती है जिसे हर्ट कोर के नाम से जाना जाता है। ये हार्ड कोर और हर्ट का एक मिक्सचर है जो हर्ट कोर नाम से फिर जाना जाता है। और इस पर इतनी ज़्यादा डिस्टर्बिंग वीडियोस होती है, ये ऐसी तरह की वीडियोस होती है जिसे देखकर आम इंसान पूरी तरह से दहल जाएगा, बिखर जाएगा। मतलब उसकी आंखों से अगर वो इस तरह का कंटेंट देखेगा तो आंखों से खून भी निकल सकता है। इतनी इस तरह का आपका अगर देखते हैं आप तो काफ़ी ज़्यादा माइंड आपका डिस्टर्ब होता है। और इसकी शुरुआत कैसे हुई, तो 2011 में या 2013 में ये काफ़ी हाई लेवल पर डार्क वेब पर इस तरह का कंटेंट मिलता था। और एक बहुत ही अपने जाने माने जो राइटर है उनके द्वारा एक बुक लिखी गई थी जिसका नाम था द डार्केस्ट वेब, जिनका नाम मैं भूल रहा हूँ, शायद उनका नाम था आइलिन ऑर्न्सबाय। और उनके द्वारा जो एक इसका एक मतलब टिप्पणी दी गई थी वो ये थी कि इन्होंने कहा था कि जो ये लोग होते हैं, ये इस तरह के लोग होते हैं कि इन्हें जो है किसी दूसरे को दर्द में देखकर, और जब वो चिल्लाते हैं, जब वो रोते हैं, तो इन्हें काफ़ी ज़्यादा उसमें सुकून महसूस होता है, काफ़ी इनको मज़ा आता है वो चीज़ जब ये देखते हैं। तो इस तरह के लोग होते हैं, और उन्हें स्पेशली जो नॉन विलियम विक्टिम्स होते हैं जो ऐसा नहीं करना चाहते, बिल्कुल भी नहीं करना चाहते, तो उनके साथ जब ये चीज़ें होते हुए देखते हैं तो उन्हें एक तरह से अराउजल मिलता है, सेक्सुअल अराउजल, जिसके ज़रिए जो उन्हें उसमें मज़ा आता है। तो ये उनकी एक कह सकते हैं आप कि एक काफ़ी गलत चीज़ इसे हम कहेंगे, क्योंकि एक्चुअल में ये काफ़ी ज़्यादा गलत है। और मुझे लगता है कि इसे काफ़ी बंद किया गया था, और अच्छी बात है कि उस समय हमारी जो FBI थी और कई जो सिविल लॉ इन्फोर्समेंट थी, उन्होंने काफ़ी चीज़ें की थी जिसके चलते ये जो हर्ट कोर था, ये साइट्स ऐसी और इसके सर्वर्स जो है बंद कर दिए गए थे। लेकिन आज भी पता नहीं है कि है कि नहीं है, लेकिन उस पर जो है कुछ कहना और बोलने में काफ़ी ज़्यादा अगर कम बात की जाए तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि ये कुछ इस तरह के कंटेंट है जो अगर यूट्यूब पर अगर अपलोड होते हैं तो मुझे लगता है कि जल्दी ही हटा दिए जाएंगे। तो इस पर ध्यान से बातें करते हुए आगे बढ़ता हूँ। तो अब बात करेंगे हर्ट कोर की। तो इसमें किस तरह की जो है वीडियोस होती है, और मेनली इसमें जो है काफ़ी छोटे बच्चे होते हैं जिनकी उम्र 6 महीने से लेकर 13 साल 14 साल इतने तक रहती है। और उस पर इन्फेंट और टॉडलर्स जो शिशु होते हैं या फिर जो थोड़े बड़े बच्चे होते हैं, मतलब 5 से 6 साल 7 साल, बहुत छोटे हैं, मतलब उनके साथ मतलब अब्यूज़ किया जाता है, उन्हें टॉर्चर किया जाता है। और इस तरह के कंटेंट जो होता है वो हार्डकोर होता है, जैसा आपने पहले भी मैंने बताया इसके बारे में। लेकिन इसके अगर मेन देखा जाए और एक कैसे मतलब डिस्ट्रीब्यूट होता है, तो इसके लिए साइट्स है जो बहुत पॉपुलर साइट है हर्ट टू द कोर, जिसका एक तरह से जो निर्माता है जो इसको यूज़ करता था और जो इसका मतलब जिसके द्वारा ये चलाई जाती थी, रन की जाती थी, उसका नाम था मैथ्यू डेविड ग्राहम। और मैथ्यू डेविड ग्राहम ये एक ऐसा इंसान था जिसने इस साइट को अपने एक कमरे में बैठकर बना दिया था। और उसके बाद इसमें
बहुत सारी ऐसी वीडियोस थी जो काफ़ी डिस्टर्बिंग थी, और जो हर्ट कोर वीडियोस होती है वो थी इसमें, और बहुत सी वीडियो ऐसी थी जो शिशुओं की और छोटे बच्चों की थी, और रेप, पोर्नोग्राफी, मतलब ये सब चीज़ें उस पर अवेलेबल थी। तो उस साइट का नाम था हर्ट टू द कोर। ये एक बार जब पकड़ा गया तो उस समय अपनी गलती से पकड़ा गया था, इसकी आइडेंटिफिकेशन लीक हुई थी और उसके बाद ये पकड़ा गया था। पर इसके लिए इसका पकड़ा जाना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल था, और मैक्सिमम डार्क वेब के जो यूज़र होते हैं इस पर सारी चीज़ें जो है, और ऐसी वीडियोस खरीद बेच जो है बिटकॉइन के ज़रिए होती है, जिसके द्वारा जिसके मतलब जिसे FBI के लिए या फिर कई लॉ एजेंसीज होती है उनके द्वारा पकड़े जाना इसके लिए काफ़ी मुश्किल होता है। तो ऐसी कुछ चीज़ें रहती हैं। तो ये पकड़ा गया था उसके बाद, और पीटर स्कली वो भी इसका साथी था, जिसके बारे में हमने कल बात की थी। वो भी एक ऑस्ट्रेलियन क्रिमिनल था, और हर्ट कोर पर जो है इस तरह के कंटेंट के लिए जाना जाता था। और वो पकड़ा गया था फिलीपींस में, जहाँ पर वो एक जगह बैठा था और कुछ तो कर रहा था और पकड़ में आ गया था। और अच्छी बात है कि ऐसे क्रिमिनल्स जो है पकड़े जाते हैं, और उसे जो है लाइफ इम्प्रिजनमेंट और एडिशनल जो है 129 साल की सज़ा हुई है। 129 साल शायद अगले जन्म के लिए होगी। अच्छी बात है कि अगर पहले से ही ऐसे लोगों को जो है बनाया जाता है, बंदी बनाया जाता है, और स्पेशली ऐसी सज़ा इनके लिए होनी चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा गलत चीज़ है। और दूसरा जो नाम है वो है अगर देखा जाए तो मैथ्यू डेविड ग्राहम, और जो दूसरा है जो इससे रिलेटेड केस है हार्ड कोर से, वो है एक इंसान जिसका नाम है मैथ्यू फेडलर। मैथ्यू फेडलर उसका बंदे का नाम है, और वो भी इस तरह का ही जो है हार्डकोर कंटेंट जो है बनाता था, और उसने जो है टैग बना रखे थे, टॉडलर, इन्फेंट्स, क्राइंग, स्क्रीमिंग, ऐसे ऐसे टैग्स थे उसकी साइट में, जिसमें जो है बहुत सारी वीडियोस थी। और वो भी पकड़ में आ गया था, और उसमें ऐसे भी थे कि आप FBI से कैसे बच सकते हैं, कि आपको चीज़ें करनी है जिसके ज़रिए आप FBI के मतलब या फिर लॉ एजेंसी जितनी ये चीज़ें इनके पीछे पड़ी होती हैं उनको पकड़ने के लिए, उनसे आप किस तरह से बच सकते हैं। तो ये चीज़ें थी उसकी साइट्स में, लेकिन वो भी हत्थे में आ गया था, और बढ़िया बात है। और एक और नाम है इसमें, एक और नाम जुड़कर आता है, विलियम मिशेल स्पीयरमैन। और ये जो इंसान था ये एक कोई तो मतलब यूनिवर्सिटी में शायद एक ठीक ही पदवी पर था, कोई तो शायद थी जहाँ पर ये करता था, और वहाँ पर ये कई जो छोटे बच्चे थे उनको जो है एक धमकी देकर, या फिर एक तरह से धमकी देता था उन्हें, और ब्लैकमेल करता था कि, और उनसे जो है एक वैसी अपमानजनक तस्वीरें उनसे मांगता था और उन्हें देनी पड़ती थी, क्योंकि वो उसे मतलब ब्लैकमेल करता था कि अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो मैं तुम्हारे फैमिली वालों को ये चीज़ें बता दूंगा। तो ऐसे में वो चीज़ें फिर करता था और ब्लैकमेल करता था, और उसमें ही डार्क वेब पर एक ऐसी ही हर्ट कोर साइट थी जिसमें वो जो अपना जो उसके नाम था चैनल का, वो था रियल ब्लैकमेलर नाम से, जिसमें जो है वो वीडियोस जो है उसमें डालता था, इमेजेस डालता था। वो भी गिरफ्त में आ गया था बहुत ही जल्दी। काफ़ी अच्छी जो है चीज़ें, ऐसे लोग काफ़ी जल्दी पकड़ में आ जाते हैं, और अच्छी बात है, आना भी चाहिए, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है चीज़ के लिए। तो ऐसे में काफ़ी ये ज़रूरी हो जाता है कि अगर इन्हें पकड़ा नहीं गया तो फिर ये काफ़ी ज़्यादा चीज़ें गलत कर देते हैं। और एक और नाम जो हमारे पास आता है वो है ब्रायन टॉड स्केलबैगर। सॉरी, मैं देख रहा हूँ क्योंकि याद नहीं आ रहा, कुछ बड़ा लंबा नाम है अजीब जैसा। तो ब्रायन टॉड स्केलनबर्गर इसका नाम था, और ये जो है इसने एक 3 साल की लड़की और एक 5 साल का जो लड़का था उसके साथ कुछ ऐसी गलत हरकत की थी, काफ़ी गलत चीज़ें की थी, जिसके चलते जब पुलिस डिपार्टमेंट ने इस पर चीज़ें की और उन्होंने वो तस्वीरें और वीडियोस देखी तो भी दहल गए, और उन्होंने कहा कि हमने ऐसा ही चीज़ पहले कभी नहीं देखी, ये तो कुछ अलग ही इंसान है, इसने जो भी किया। और उसे जो है फिर 2024 में लाइफ इम्प्रिजनमेंट की जो है सज़ा हुई। और हार्ड कोर के बारे में अगर
और भी अब बात की जाए तो ये लीगल नहीं है, बिल्कुल भी लीगल नहीं है। जाहिर सी बात है, इसे प्रोड्यूस करना, इसे देखना, इसे जो है रिप्रेजेंट करना या कुछ भी तरह से अगर आप करते हैं तो इसके लिए लाइफ इम्प्रिजनमेंट है और आप बचकर नहीं जा सकते कहीं भी अगर आप ऐसी चीज़ें करते हैं। तो ये चीज़ें और आपकी जो FBI है या कई इंटरपोल्स है वो इनके पीछे पड़े हैं और इन साइट्स को काफ़ी ज़्यादा इन पर निगरानी रखते हैं, लेकिन उनके लिए काफ़ी मुश्किल हो जाता है क्योंकि ऐसी जो साइट्स होती है उसमें जो ये कंटेंट देने वाले होते हैं वो अक्सर जो वीडियोज़ जिनको ख़रीदनी होती है इस तरह की, वो उनसे डिटेल्स मांगते हैं, मतलब उनसे वीडियोज़ मांगते हैं उस तरह की, क्योंकि उनके पास अगर वो वीडियोज़ होगी तो उसके ज़रिए उनको पता चल जाएगा और अपनी रियल आइडेंटिटी उनको देनी पड़ती है। तो ऐसे में कई जो लॉ एजेंसीज़ है या FBI है या कई इंटरपोल्स है उनके लिए उस पर जाना और वो चीज़ें एक्चुअल में उनको पकड़ना काफ़ी मुश्किल हो जाता है, क्योंकि वो इस तरह का कंटेंट प्रोड्यूस नहीं करते। FBI इस तरह का कंटेंट प्रोड्यूस नहीं कर सकती और कोई भी जो ऑफिशियल एजेंसीज़ है वो ऐसी कोई चीज़ नहीं कर सकती। तो ऐसे में वो उनके लिए वो चीज़ काफ़ी मुश्किल हो जाती है। और उसमें अगर वीडियोज़ ऐसी कई सर्वर्स जैसे हर्ट टू द कोर या फिर ऐसी कई और भी हर्ट कोर साइट्स हैं जिस पर जाने के लिए जो है टॉर नेटवर्क की आवश्यकता होती है। तो टॉर नेटवर्क एक प्राइवेट नेटवर्क है जिस पर अनोनिमसली सारी चीज़ें होती है। तो ऐसे में और ये पकड़ा जाना और पेमेंट के लिए भी बिटकॉइंस जो है प्रेफर किए जाते हैं, बिटकॉइंस के ज़रिए इस पर पेमेंट होती है। तो उसके लिए तो उसमें काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता है इनके लिए, क्योंकि एनोनिमिटी काफ़ी ज़्यादा इसमें होती है। तो इस वजह से काफ़ी मुश्किल इनके लिए हो जाता है। और लेकिन इन सब चीज़ों से एक बात निकल कर सामने आती है और वो ये है कि डार्क वेब के ख़तरनाक चीज़ के बारे में इससे जो है रियल जो लोग हैं, जो आम लोग हैं, जो ऐसा कंटेंट नहीं चाहते देखना या फिर कंज्यूम करना, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इसके लिए बहुत ही ज़्यादा पैसे देते हैं। और हर्ट टू द कोर जो साइट है उस पर भी ऐसा ही होता है कि उसमें जो है कस्टम मेड्स जो मतलब पीटर स्कली था उसकी एक नो वन लिमिट्स करके अपनी साइट थी जिसमें वो कस्टम मेड वीडियोज़ बनाता था। यानी जो व्यूवर्स को जिस तरह की वीडियोज़ चाहिए होती थी, वो जैसा चाहते थे कि विक्टिम्स के साथ क्या होना चाहिए, वो अपना स्पेसिफिक चीज़ें बता सकते थे और वो फिर पीटर स्कली करता था उनके साथ, विक्टिम्स के साथ। तो ऐसी चीज़ें और ऐसी साइट्स भी कई हुई है जिसमें लाइव स्ट्रीम्स या फिर वीडियोस, इमेजेस, ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा नॉर्मल है और आज के समय में भी होगी। लेकिन इससे सच में एक डार्क वेब का जो डर है कहीं ना कहीं वो काफ़ी बढ़कर सामने आया था। और चाइल्ड सेफ्टी कई ऑर्गेनाइजेशंस है जिसमें चाइल्ड सेफ्टी को लेकर काफ़ी एक चीज़ खड़ी हो गई है कि उन्हें एक सेफ्टी में रखा जाना चाहिए, क्योंकि इस तरह के जो बच्चे हैं कई जो गरीब है और पैसा चाहते हैं या पढ़ाई करना चाहते हैं, तो ऐसे में कई लोग उनको बहका कर इन्हीं सब चीज़ों में डाल देते हैं और फिर उनके साथ ऐसी चीज़ें होती हैं और इस तरह के लोगों को फिर मज़ा आता है वो चीज़ें देखने में। तो ऐसे लोग कई हो सकते हैं दुनिया में, लेकिन आपको बचकर रहना है और आपको, मुझे नहीं लगता कि डार्क वेब जैसी चीज़ यूज़ करनी है, क्योंकि आपकी आइडेंटिटी भी कब किसी के पास चली जाए, आपकी रियल आइडेंटिटी वो कोई नहीं जानता। तो ऐसे में आपको उस चीज़ का ध्यान रखना है। और कई जो लीगल एजेंसीज़ है वो इनके पीछे पड़ी है और काफ़ी जल्दी कई चीज़ें और कई साइट्स ऐसी जो है सामने आती हैं और मतलब पकड़ी जाती है और लोग जो है उनको सज़ा भी फिर काफ़ी सही होती है, मतलब काफ़ी लंबे समय के लिए। और जो काफ़ी अच्छी बात है, होनी भी चाहिए इन्हें, क्योंकि ये चीज़ें ही ऐसी कुछ करते हैं जिसके चलते इन्हें सज़ाएँ तो काफ़ी ज़्यादा होनी चाहिए। तो ऐसे में अगर मुझे लगता है कि आप अगर चाहते हैं कि आप सुरक्षित रहे तो आप अपने परिवार के साथ रहे, उनके साथ खुश रहे और डार्क वेब जैसी चीज़ से जितना दूर रहा जाए, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा हॉरिफिक है, काफ़ी डिस्टर्बिंग है। जितना इसके लिए गलत शब्द बोले जाए उतने कम है। इस पर काफ़ी नॉलेजेबल वीडियोस भी है, काफ़ी आपको ऐसे केसेस मिल जाएंगे जो आपको नॉर्मल गूगल पर नहीं मिलेंगे। लेकिन उसके लिए आपको इस पर मतलब लिंक्स पर ऐसे कई एनोनिमस काफ़ी ऐसे लिंक्स रहते हैं जिस पर अगर आप क्लिक करेंगे तो आपको कुछ पता नहीं है कि क्या खुलेगा आगे। तो ऐसे में सावधान रहे और बस
दूर रहे इन सब चीज़ों से। मैं तो यही चाहता हूँ आपसे। तो चलिए फिर मिलता हूँ कल आपसे एक और नई वीडियो में। तब तक के लिए सायोनारा।